नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 4 तारीख है और आज सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी और सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर आज पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा। देखिए वो भी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दिखाई है और हमने आपको दिखाया है कि आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है। लेकिन ऐसे में अब भी कई तरह के सवाल हैं जो अब भी अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि अब आगे आगे बीपीएससी 17वीं मामले में क्या कुछ होगा। देखिए सवाल तो ये भी है कि क्या अब वाकई में पेच फंस चुका है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे और एक बार फिर से हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, तफसील के साथ बताइएगा कि आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज के हियरिंग के बारे में तो पहले ही बहुत सारे बाइट्स में मैंने आपको कहा था कि जब पीआईएल चल रहा है डिवीजन बेंच में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेंच में, तो सेम इशू पर रीट होना, रीट चलना, जबकि रीट और पीआईएल दोनों दो चीज है। रीट में किसी का फंडामेंटल राइट इम्पिंज होता है और जबकि ये पीआईएल जनहित याचिका होती है, उसमें वो आदमी फाइल करता है जिसका अपना कोई हित ना हो। लेकिन पीआईएल में 4 लाख विद्यार्थी के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि उसमें कल उन्हीं का बात होगा जिन लोगों ने केस फाइल किया है। उसमें अभ्यर्थी कर सकते हैं, इसमें नन अभ्यर्थी कर सकते हैं फाइल, इतना दोनों में डिफरेंस है। अब जो ये आज जो केस था वो फिक्स था, पहले भी आपको मालूम होगा कि इसमें ये नहीं केवल इतना ही हुआ था कि जो पीटी का रिजल्ट होगा, प्रीलिम का रिजल्ट होगा, वो रीट के आउटकम पर निर्भर करेगा। उसका जो भी फलाफल होगा उसका असर पड़ेगा। मैंने कंडीशनल रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें उन्होंने मेन का एग्जाम भी निकाल दिया, रीट ही चल ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली रीट को एक ग्रहण भी लग गया। अब पीआईएल या तो नहीं होता तो ये चलता अपनी जगह पर, बीच में कुछ और किसी और कारण से बेंच के एब्सेंस के कारण भी थोड़ा लंबा खिंच गया। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली केस थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस ये हो गया, ये जो पहला वाला केस जो रीट है जिसको पप्पू कुमार के नाम से दायर किया गया है, इसमें अभ्यर्थी ना होकर के कोई और व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई भी आदमी फाइल किए होते और पीआईएल ही फाइल किए होते। तो पीआईएल फाइल किए होते तो ये बड़ा मसला था और ये जाता चीफ जस्टिस के बेंच में, और हाँ होता या ना होता, कुछ तो होता। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होता मैटर अब तक में, अगर ना होता तो कुछ न कुछ होता। अब ये है कि वहीं घूम रहा है, अभी एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं रहा, टेक ऑफ ही नहीं कर रहा है मैटर। ये मैटर वहीं टेक ऑफ के पहले ही वहीं घूम घाम के रह जा रहा है। आज फिक्स था हियरिंग के लिए 12 बजे, जबकि आज 1:15 बजे तक ही कोर्ट था। चूंकि आज कोर्ट को फुल रेफरेंस हो जाना था 1:15 बजे, तो ऐसे भी हियरिंग नहीं के बराबर ही होना था। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनता है कि जब सेम इशू डिवीजन बेंच में चल रहा हो तो वही इशू फिर रिट में चले, तो ऐसा अनबिहेव ऑफ है, नॉर्मली नहीं होता है ये चीज। तो हमें भी था कि किसी हालत पर नहीं होगा। मैंने पहले भी कई एक बाइट में आपसे बिल्कुल कहा था यार कि जब पीआईएल है आ गया तो नहीं। अब पीआईएल जो है, मैंने ग्रहण वर्ड यूज किया उसके बारे में, वो पीआईएल ने सारे मसले को हल्का कर दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पेच जो है वो बुरी तरह से उलझ चुका है, फंस चुका है। वो ग्रहण के रूप में आ गया। चूंकि पीआईएल अगर सिंसियरली किया गया होता, ढंग से किया गया होता तो कुछ हुआ होता। लेकिन इस पीआईएल को करने वाले ने शुरू से ही अपना जो सबमिशन है, जो तरीका है, आप यह भी आज सुनने को आया कि जो एक लेडी एडवोकेट जो यहाँ श्वेता कुमारी जो फाइल किए हुई थी केस, वो बैकआउट कर गई है। बिल्कुल जी। वो जो उन्होंने पिया, खैर उनका प्लीडिंग तो सबमिशन हो गया है, बैकआउट हो, मैंने वो भी बैकआउट कर, जो यहाँ से एक एडवोकेट थे वो भी बैकआउट कर गई। दिक्कत यह है कोई एडवोकेट जनरल के बारे में, फॉर्मर एडवोकेट जनरल के बारे में, इन लोगों के बारे में ही देखिए, लड़ने को तो कौन एडवोकेट नहीं लड़ता, सब लोग हर केस में तो स्टेट पार्टी रहती ही रहती, लेकिन उनको सम्मान तो देना पड़ेगा आपको ना। तो अगर यह नहीं सीखे, वो भी जहाँ पर हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-4 केस में गए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो वहाँ अटॉर्नी जनरल हैं, एएसजी हैं, इन लोगों का पोजीशन उनको पता होगा, तो वहाँ उनसे इस ढंग से नहीं बात किया था। हाँ, अपनी बात को, अपनी फैक्ट्स को, अपने लॉ को
इम्फेटिकली अपने बात को बेंच के सामने रखी, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी के प्रति असम्मान की भाषा बोलना ये तो बिल्कुल गलत है। अब चूंकि वो मामला वहां चल रहा है तो आज एक आईए फाइल हुआ था कि इसको क्लब कर दिया जाए, तो क्लब तो हुआ कि नहीं हमको नहीं पता था, क्लब नहीं हुआ है। जी जी। इन लोगों ने कहा कि अगर वहां हो जाता है तो फिर हमारा सुनवाई किया जाएगा। अब उसमें है कि अगर यहाँ वाला मसला जो है 7 मार्च को, 7 मार्च लास्ट डे ऑफ द कोर्ट है, बता देते हैं आपको। लास्ट डे ऑफ कोर्ट है। हाँ, बिफोर होली। अच्छा। हाँ, जी। तो 7 मार्च लास्ट डे ऑफ द कोर्ट है, बिफोर होली है, तो उस पर अलग सिस्टम है। लेकिन इनका जिस ढंग का बहस का तरीका है, ये कुछ मिनट टिकने वाले लोग हैं ये सब। तो उसमें क्या है कि मैंने वन टाइम वंडर नहीं होता है। मैंने उस दिन भी कहा कि पटाखा फोड़ना और इबादत करना दोनों दो बातें होती है। बिल्कुल। तो ये जब वहां पर सबमिशन इनका होगा उस दिन भी 7 मार्च को भी, तो एक जो मुख्य मुद्दा आ रहा है कि लोकस राइट टू सू, वो मसला फंसेगा। तो वो मसला फंसेगा उस पर जो इधर के स्टेट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल हैं और बीपीएससी के हैं, उन लोगों ने काफी आर्गुमेंट दिया है कि लोकस नहीं बनता है। अब हमारा यहाँ दूसरा मानना है, हमारा यहाँ मानना है कि अगर लोकस पर ये केस डिसमिस होता है, यानी कि पीआईएल अगर लोकस पर डिसमिस होता है तब तो फिर जो रिट्स है वो वहां पर आर्गुमेंट होगा। अच्छा। लेकिन अगर मेरिट्स पर डिस्कस होता है तो फिर वो मामला गया, रिट वाला मामला भी गया। रिट वाला मामला गया चूंकि इशू सेम है, हाँ। सारे फैक्ट्स वही हैं, तो उसके बाद फिर मामला बहुत कमजोर हो गया, नहीं के बराबर रहा, क्योंकि वही सब मामला। तो फिर रिट वाले मामले पर क्या सुनवाई भी नहीं होगी वकील नहीं, साहब? तो इनफ्रुक्चुअस हो जाएगा मसला, इसलिए कि जब वो सेम इशू पर डिसाइड मेरिट्स पर कुछ हो जाएगा और कोर्ट का कुछ निर्णय डिवीजन बेंच का हो जाएगा, तो कोई रेलिवेंस नहीं बनता एक सिंगल बेंच पर सुना जाए, कोई सुनवाई नहीं होगी, केस खत्म, सुनवाई नहीं होगी, केस खत्म। लेकिन लोकस पर अगर डिसमिस हुआ तो अब लोकस पर डिसमिस होने का अगर ढंग से थोड़ा सा भी करें जो आनंद लीगल एड वाले हैं जी, तो लोकस पर वो सक्सीड करेंगे। हमको जहां तक लॉ की जानकारी है, जहां तक हमको समझ है, लोकस पर आनंद लीगल एड वाले अगर ढंग से आर्गुमेंट करें तो सक्सीड करेंगे, उसमें वो डीरेल गाड़ी नहीं होगी उनकी वहां पर। जो लोकस का मसला बहुत बड़ा उठाया हुआ कि लोकस क्यों, ठीक है एडवोकेट हैं, नॉर्मली कोर्ट कहती है कि एडवोकेट को स्वयं केस नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन करना नहीं है, ये दोनों दो बातें होती है, कर नहीं सकती है, दोनों दो बातें होती है। उन्होंने किया है कॉमन कॉज को लेकर के किया है, बाहर के दिल्ली के या बाहर के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के मैटर को लेकर किया है। एक मैटर बीच में हुआ कि यहाँ के एडवोकेट बीच में भाग गए, जिन्होंने साइन किया था केस को, ये दूसरा मसला ही हो गया। तो ऐसे हालात में अगर लोकस पर मामला डिफीट होता है तब तो रिट में दोबारा आर्गुमेंट होगा, लेकिन अगर मेरिट्स पर आर्गुमेंट हो गया और उसमें डिसमिस हुआ या कुछ भी ऑर्डर हुआ तो वो ऑर्डर इसको क्लाउड करेगा रिट वाले मैटर, यानी कि फिर रिट वाले मैटर पर भी सुनवाई नहीं होगी या उसको समझे उसको प्रभावित तो कर ही देगा, उसके प्रभावित कर देगा। लेकिन अगर लोकस पर ही एट द थ्रेशोल्ड अगर डिसमिस हो गया तब इसका कुछ जान बचने का चांस है। तो वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या अब बुरी तरह से पेच फंस चुका है? थोड़ा सा देखिए ये मामला थोड़ा अनफॉर्चुनेसी की ओर चला गया, क्योंकि शुरू में इसको पीआईएल की तरफ जाना चाहिए था और पीआईएल में कम से कम जो कि बातचीत उसमें रीट में पीआईएल की तरह ही की जा रही थी। पीआईएल में क्या होता कि पूरे 4 लाख बच्चों की बात होती है, पूरे सेंटर्स की बात होती है। अब चूंकि आपने रिट लगाया है तो जिन लोगों ने रिट फाइल किया है, एक केस में 13 लोग हैं, बाकी 2-3 केस और हैं, पता नहीं उसमें कितने लोग हैं। तो जो भी लोग हैं उसमें तो उतने लोग का ही अधिकार कहीं फंडामेंटल राइट कहीं कहीं अगर छिनता है, कहीं कहीं उन पर आघात पहुंचता है, तभी न कोई मामला वहां सुनवाई की जा सकती है। लेकिन अगर पीआईएल होता तब तो जितने विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं सबों की बात होती और बाकी जो फैक्ट्स हैं, एविडेंसेज हैं, बहुत सारी बातें जो बच्चे बोल रहे हैं उन बातों पर बात होती। अब देखिए यहाँ क्या होता है। उस दिन के बाद से आपको फ्राइडे को बहुत हद तक क्लियर बहुत सारी स्थिति हो जाएगी कि रिट पर आर्गुमेंट अब होगा कि नहीं होगा। अगर फ्राइडे को ये हिट विकेट तो हैं ही पहले से ये आनंद लीगल एड वाले, अगर ये हिट विकेट उस दिन हो गए, अपने आप चले गए, डिसमिस हो गया कोई टेक्निकल रीजन, बड़ा झटका, टेक्निकल रीजन से बड़ा झटका बीपीएससी। अब क्या बेचारे बच्चे लोग को ऐसे मिला हुआ क्या है, रोड पर बेचारे धूप पानी बरसात सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो
झटका क्या मिलेगा, उसको क्या मिला हुआ जो छीन जाएगा उनके हाथ से। वो परीक्षार्थी हैं, अगले साल फिर परीक्षा देंगे, नहीं होगा जिनका प्रीलिम में, जिनका हो गया होगा देंगे, मेंस देंगे। तो फिर उनके पास क्या उपाय बचेगा वकील साहब? सुप्रीम कोर्ट बचेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जी, होगा। सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ से जब मामला निकल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से लोग जाएंगे, लेकिन तब तक विलंबित है, तो मामला तो अप्रैल में सुनते हैं, मेन एग्जाम भी आ गया है। जितनी बात आगे बढ़ेगी उतना संभावना घट जाता है कोर्ट का इंटरवेन करने का, तो सुप्रीम कोर्ट एक मसला बन जाता है। लेकिन यह बात भी पक्का है कि अगर यहाँ मामला ये उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, तो और कोई जाए न जाए, आनंद गढ़ वाले सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है ये करने की। वो ये सब करते रहते हैं बैठ करके, वो ऑनलाइन पर भी काफी बहस करते हैं आकर के। जो सिस्टम है उस पर हमने तो कभी नहीं देखा है कोई, लेकिन बता रहा था कि वो उस पर आके काफी आए बाएं साएं बोलते रहते हैं, जो नहीं बोलने, एडवोकेट को तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, नहीं बोलना एडवोकेट का तो कपड़ा पहनने तक का लिमिटेशन है कि क्या पहन सकता है, तो बोलने पर तो है ही लिमिटेशन कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। फैक्ट और लॉ पर आप कुछ भी बोल सकते, किसी लेंथ पर जा सकते, लेकिन उसके दायरे के बाहर किसी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलना और सम्मानित शब्द बोलना, ये लाजिम उचित नहीं नहीं। है, बिल्कुल अनुचित है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। कोर्ट को पावर, पीआईएल और रिट क्लब हो सकता प्लेनरी है। पावर है, कुछ भी हो सकता है। कल अभी क्लब तो नहीं हुआ है, अभी तो क्लब नहीं हुआ, लेकिन इसको तो वर्चुअली, अगर मैंने कहा कि अगर मेरिट्स पर आर्गूमेंट हो गया उस दिन, जो मेरिट्स है इसमें कुछ बातें हुई, आधा एक घंटा 1.5 घंटा अगर चला आर्गूमेंट, और सारे मेरिट्स को सुनने के बाद कुछ फैसला होता है, जिसकी संभावना बहुत ही छीन है, इसलिए कि लास्ट डे ऑफ द कोर्ट है, कितना बहस होगा नहीं होगा, फिर डेट पड़ जाएगा, लेकिन क्लब किया जा सकता है पीआईएल और रिट। अभी तो क्लब नहीं हुआ है। हाँ। अभी एज ऑन डेट तो कल, अगर उस दिन क्लब होगा फिर नेक्स्ट डेट पड़ जाएगा, फिर वहां से फाइनेंस सारी इसमें आएंगी, लगेंगी, तो अभी तो एज ऑन डेट तो क्लब नहीं हुआ है, क्लब नहीं हुआ तो अगर क्लब हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का फायदा हो जाएगा? क्लब होगा तो क्लब हो जाए तो अच्छा ये होगा कि फिर आर्गुमेंट इधर के जो सीजन एडवोकेट लोग हैं वो आर्गुमेंट करेंगे, तो आर्गुमेंट करेंगे तो कुछ थोड़ी संभावना, कुछ बातें हैं, कुछ बातें सुनी जाएगी, कुछ ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का आएगा, कुछ सुनी जाएगा। ये तो अभी तक तो जो ये पहले जो पीआईएल है वो तो गुड्डी गुड्डी केस है, उसमें तो पता नहीं क्या है नहीं है, थोड़ा बैलून की तरह उड़ रहा है आसमान में, तो उसके बारे में कुछ समझ में नहीं, उनका हमने पिटीशन देखा भी नहीं है। लेकिन अगर क्लब हो जाता है तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से अच्छा होगा, इसलिए कि इधर के जो एडवोकेट लोग हैं वो काफी सीजन लोग हैं, वो आके आर्गुमेंट करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। कुछ मैच टिकेगा, कुछ देर तक बैटिंग चलती रहेगी दोनों तरफ से। जी, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है वकील साहब कि सरकार ने भी और बीपीएससी ने भी अपना जवाब दे दिया है, काउंटर फाइल कर वो दिया तो है। पारा फर्नलिया है, वो सिस्टम है, कस्टमरी है, तो जैसे नोटिस होगा जवाब देंगे ही देंगे, उसमें क्या लगा हुआ है। वो जवाब देना नहीं देना, तो देना ही है, उसमें क्या हुआ, ये सब तो कोर्ट का ये सब सिस्टम है, पारा फर्नलिया बना हुआ, इसमें कोई बात नहीं, जवाब दे दिया, नोटिस हो गया, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चलिए अब अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले बार कोई आदमी और भी बोल रहे थे, जो पिछला जो केस था ये पप्पू कुमार वाला, कि कोर्ट ने पारा वाइज रिप्लाई मांगा है, और नहीं लिखती तो क्या पारा वाइज रिप्लाई नहीं होता, वो तो सीपीसी के रूल में लिखा हुआ है कि जब भी कोई नोटिस होगा तो पारा वाइज रिप्लाई देना। तो ये सब बहुत बातें चलती रहती है ऑनलाइन साइट पर, कोई बात नहीं। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब कि अब 7 तारीख को क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि 7 को क्या कुछ हो सकता है? क्या स्टे मिल जाएगा? क्या स्टे कि अगर क्लब हो जाती है मैटर, तब तो कुछ बहस आर्गुमेंट होगा, कुछ बातें होंगी, स्टे भी लग सामने आएंगी। स्टे लगेगा नहीं लगेगा वो सुनने के बाद कहेंगे अभी हम क्या कर सकते हैं उस बात को, लेकिन अगर क्लब होगा तो कम से कम आर्गुमेंट, जो अभी बच्चों का खेल हो रहा है वो बंद हो जाएगा, कम से कम आर्गुमेंट कुछ होगा और उलझा हुआ पेच सुलझ जाएगा। नहीं, ये नहीं हम करेंगे क्या उलझा हुआ, क्या सुलझ जाएगा और क्या नहीं होगा, नहीं होगा, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे। हम ये कह रहे हैं कुछ आर्गुमेंट उस दिन हो सकता है, लेकिन आर्गुमेंट 7 तारीख को फिर नहीं, अगर क्लब होता है फिर डेट पड़ेगा, यानी कि फिर इंतजार करना पड़ेगा। जी, क्लब होगा तो फिर डेट पड़ेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ था, और साथ में ये भी बता दिया है कि 7 तारीख को कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। क्या सब हुआ तो एक लाइन और बताते, कोर्ट में हंसी मजाक हुआ। हंसी मजाक हुआ? हाँ जी, हंसी मजाक में बातचीत हुई, जज साहब भी हंस रहे थे, दोनों तरफ वकील साहब भी होली से पहले आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। क्या हंसी मजाक कर रहे थे? हंसी मजाक का जो विषय वस्तु था वो था पीआईएल,
अच्छा। उसमें जो बातें आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, तो हल्की-फुल्की हम्म। बातें उसमें हो रही थी कि क्या-क्या वो बोल रहे हैं लोगों के बारे में, तो वो सब बातें जी। हो रही थी। तो थोड़ा लाइट मूड में भी टॉक हो रहा था। कोर्ट में इतना ही कहा गया कि हम्म। ऑलरेडी मैटर वो चल रहा है, तो उसके बाद अगर एक लाइन की बात थी, बाकी हम्म। बातें तो हँसी-मज़ाक में चली थी। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि जो पेच फंस चुका है वो पेच कैसे सुलझता है, और सुलझता है कि नहीं सुलझता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।